Hello students, welcome to my channel. My name is Divya Kesri and today we will discuss in this video about the properties of bases. हम लोग properties of bases के बारे में discuss करेंगे. सबसे पहले कुछ basic properties, फिर कुछ chemical properties discuss करेंगे. मीन्स जब base metal के साथ non metal के साथ react करता है तो क्या होगा, ठीक है. सो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है. आई होप मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग के वीडियोस में बताया होगा जब मैंने इंडिकेटर्स पढ़ाया था. तो एक ये हो सकता है कि हम फिर से इसको रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है. जो लेट्स स्टार्ट. ऑल द बेसिस आर बीटर इन टेस्ट. जितने भी बेसिस होते हैं वो बीटर टेस्ट के होते हैं, ठीक है. उनका जो टेस्ट होता है वो बीटर होता है. ऑल द बेसिस आर सोपी टच. मतलब जब आप बेस को टच करोगे वो टच में आएगा आपके, तो वो एक स्लिपरी सा टच देगा, ठीक है. सोपी सा टच होगा. तो जितने भी बेसिस होते हैं वो सोपी टच के होते हैं, वो बीटर होते हैं टेस्ट में. ऑल द बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. मैंने आपको बताया था कि लिटमस पेपर एक तरह का इंडिकेटर है और इंडिकेटर्स का हम यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, ठीक है. तो जो लिटमस का जो रेड लिटमस होता है उसको वो ब्लू कर दे, ठीक है. अगर आपने रेड लिटमस यूज़ किया और वो ब्लू हो जा रहा है, दैट मीन जो पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा वो क्या है, वो बेस है, ठीक है. एंड ऑल द बेसिस टर्न्स फिनोप्थिलीन सोल्यूशन पिंक. जितने भी बेसिस होते हैं वो फिनोप्थिलीन सोल्यूशन को पिंक कर देते हैं, ठीक है. ये भी मैंने आपको बताया था इंडिकेटर्स में. तो बस एक ये रिकैप्चुलेशन है, थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है. सो ऑल द बेसिस टर्न्स फिनोप्थिलीन सोल्यूशन पिंक. जितने भी फिनोप्थिलीन सोल्यूशन मतलब फिनोप्थिलीन जो होता है, ठीक है, अगर उसको हम बेस में वो डालेंगे तो क्या होगा, वो पिंक हो जाएगा. ऑल द बेसिस आर कोरोसिव इन नेचर. कोरोसिव नेचर का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर वो हमारे टच में आता है, अगर हमारे टच में आता है तो टच में आने की वजह से वो एक बर्निंग सेंसेशन होगा, ठीक है. वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन जैसी फीलिंग आएगी हमको, जैसा कि एसिड्स में भी होता है, ठीक है. तो एसिड्स आर ऑल्सो कोरोसिव इन नेचर एंड बेसिस आर ऑल्सो कोरोसिव इन नेचर, ठीक है. इस वीडियो में मैंने एक साथ सारी प्रॉपर्टीज़ इसलिए डिस्कस कर दी सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप एक साथ सारी प्रॉपर्टीज़ बेसिस को डिफरेंट वीडियो से पढ़ के नोट डाउन करने से अच्छा एक ही वीडियो में आपको सारी प्रॉपर्टीज़ मिल जाए, ठीक है. सो बेस क्या होता है, बेस कोरोसिव नेचर का होता है. एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस, ठीक है. एक्वस सोल्यूशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर आप बेस को डिज़ोल्व करते हैं इन वाटर, ठीक है, बेस को अगर आप वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो OH माइनस आयन मीन्स हाइड्रोक्साइड आयंस देता है, ठीक है. तो अगर आयंस है, ठीक है, तो एक्वस सोल्यूशन मतलब अगर आयंस, जब एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या है कि जब आप उसको वाटर में डिज़ोल्व करोगे बेस को तो अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा. तो वो जो सोल्यूशन होगा इट कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, ठीक है. समझ में आया. तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज दैट बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, बेसिस आर सोफी टच, बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, टर्न फिनोप्थिलीन टू पिंक एंड दे आर कोरोसिव इन नेचर एंड दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. अब कुछ बात करते हैं कुछ रिएक्शन टाइप की, ठीक है. रिएक्शन विथ एसिड्स, ठीक है. जब हम बेस को एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, ठीक है. देखिए दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, ठीक है. तो जब हम इसको एसिड के साथ HCl के साथ हमने रिएक्ट कराया तो कैल्शियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है. तो जब जब बेस किसी एसिड के साथ रिएक्शन देता है तो इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. वो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको पता होगा इट इज़ अ कॉमन बेस, ठीक है, कॉमन बेस है, आपको मालूम होगा. सेकेंड थिंग यहाँ पे लिखा हुआ है Al2O3. अब आप कहोगे कि मैम इसमें तो कोई हाइड्रोक्साइड नहीं है तो ये कैसे बेस है. तो मैं आपको बता दूं कि ये ठीक है, अभी हमको मान लेते हैं कि हमें नहीं पता कि दिस इज बेस और नॉट, पर ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है, आपको क्लियर है. अब ये जो एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, जब ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये क्या बना रहा है, एल्युमिनियम सल्फेट दैट इज सॉल्ट बना रहा है एंड वाटर, ठीक है. तो आपको पता है कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. वो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं. यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि सल्फ्यूरिक H2SO4 ये एक एसिड है, पर हमने यहाँ पे जो लिया है वो Al2O3 है, एल्युमिनियम ऑक्साइड. आपको पता होगा कि एल्युमिनियम एक मेटल होता है. एल्युमिनियम क्या है, मेटल है, और एल्युमिनियम ऑक्साइड मीन्स ये मेटल ऑक्साइड है.
अब इस मेटल ऑक्साइड को जब हम एसिड के साथ रिएक्शन दे रहे हैं तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट मीन्स कि ये जो मेटल ऑक्साइड है ये क्या है, इट इज अ बेस। और इस रिएक्शन से मैंने जानबूझ के रिएक्शन लिया है, इस रिएक्शन से ये भी क्लियर हो रहा है कि जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। कैसे प्रूव हो रहा है, इस रिएक्शन से ही प्रूव हो रहा है। आपने एसिड लिया, मेटल ऑक्साइड लिया, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट मीन्स कि ये जो मेटल ऑक्साइड है इट रिएक्ट एज अ बेस, वो बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया आपको। तो जब भी एसिड रिएक्शन बेस रिएक्शन देगा एसिड के साथ, इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। सो नाउ नेक्स्ट रिएक्शन विद मेटल्स। अगर मेटल के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होगा। ठीक है, रिएक्शन विद मेटल, किसका रिएक्शन, हम लोग बेस की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो बेस का रिएक्शन विद मेटल। सपोज मैंने एक मेटल लिया जिंक, आपको पता है जिंक मैंने एक मेटल लिया, ठीक है, प्लस NaOH। तो NaOH क्या है, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एक बेस है, तो जो फॉर्मेशन होगा इट फॉर्म्स सोडियम जिनसेट Na2ZnO2, इसका नाम है सोडियम जिनसेट। ठीक है, अगेन ये एक सॉल्ट ही है, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। कैसी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। मीन्स अगर हम कॉमन रिएक्शन लिखें तो मेटल प्लस बेस, मेटल और बेस के साथ फॉर्मेशन क्या होगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगर हम जिंक लेंगे, जिंक को रिएक्शन कराएंगे मेटल के साथ तो सोडियम जिनसेट फॉर्म होगा। अगर एल्यूमिनियम का रिएक्शन देंगे तो फिर वहाँ पे क्या कहते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म होगा। ठीक है, दिस इज द कॉमन रिएक्शन, मेटल विद बेस इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सो दिस इज द नेक्स्ट रिएक्शन। ना कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, और आपको मैं बता दूं बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, बट अकॉर्डिंग टू NCERT फॉर योर क्लास 10 सिलेबस आपको बेस की सिर्फ 3 रिएक्शंस पढ़नी है। एक है रिएक्शन विद एसिड, सेकेंड रिएक्शन विद मेटल, एंड देन रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड। किसके साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अगर बेस को हम नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन देते हैं तो क्या होता है, दिस इज CaOH होल ट्वाइस, मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एक नॉन मेटल है और कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो दिस विल फॉर्म CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। क्या है ये, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं ये तो बेस है, क्लियरली पता है। ठीक है, अब ये जो इट विल एक्ट एज अ एसिड, ये एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा है। किसकी तरह रिएक्ट कर रहा है, एसिड की तरह। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। सो दिस विल ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा है। ये हम एक और एग्जांपल ले लें, MgOH होल ट्वाइस, इसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बट इसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नाम सुना होगा आपने। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही होता है, एंड इट इज़ यूज्ड एज अ एंटासिड। एंटासिड पता है, जब बॉडी में एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, तो उस केस में एंटासिड दिया जाता है। ठीक है, मतलब जो एसिडिटी को ख़त्म कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे। तो जब हमने MgOH होल ट्वाइस को भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन दिया तो इट विल फॉर्म MgCO3, मीन्स इसका नाम है मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस वाटर, क्या बना, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस वाटर, क्या बन रहा है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब क्योंकि ये बेस है, मैंने आपको बता दिया ये बेस है, ये भी बेस है, तो इसके रिएक्शन के बाद सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट मीन्स दिस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एक्ट एज अ एसिड। तो जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ये सारे के सारे एक्ट करते हैं एज अ एसिड, और जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं
मेटालिक ऑक्साइड एक्ट एज अ बेस। मेटालिक ऑक्साइड सारे के सारे बेस की तरह एक्ट करते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड सारे के सारे एसिड की तरह मतलब एक्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? इस रिएक्शन के थ्रू हम बता सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आया? होपफुली आ गया होगा। आपको सिर्फ 3 रिएक्शंस पढ़नी थी। फर्स्ट रिएक्शन विथ एसिड, आपको पता है जब एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो वो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। देन रिएक्शन विथ मेटल के साथ रिएक्शन होगा तो उसने क्या फॉर्मेशन दिया? सोडियम जिंसेट, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। नाउ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन हुआ तो अगेन सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। और इसमें हमें ये भी क्लियर हो रहा है कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या है? दे आर एसिड्स, ये एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली है। नाउ एक टर्म यूज होता है एल्किली, तो आई होप मैं आपको उसके बारे में बता देना चाहिए मुझे। एल्किली आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो जान लो। एल्किली वर्ड यूज होता है। तो एल्किली होता क्या है? जितने भी बेसिस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, ऑल द बेसिस विच डिसॉल्व इन वाटर, या फिर दोज बेसिस विच डिसॉल्व इन वाटर, बेसिस विच डिसॉल्व इन वाटर, वो बेसिस जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, आर कॉल्ड एल्किली। उसको हम लोग बोलते हैं एल्किली। ऐसे बेसिस जो कि वाटर में डिसॉल्व होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एल्किली। ठीक है, एल्किली क्या है? वो बेसिस जो कि वाटर में डिसॉल्व होते हैं। दैट मीन्स कि सारे के सारे जो बेसिस हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। तो जो बेसिस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एल्किली, उनका नाम दिया जाता है एल्किली। ठीक है, अब सेकेंड थिंग मैं ये बता दूं कि जितनी भी एल्किलीज होंगी, ऑल एल्किलीज आर बेसिस, जितनी भी एल्किलीज होंगी वो सारी की सारी क्या है? बेसिस हैं। ऑल एल्किलीज आर बेसिस, मतलब जो भी एल्किली, कोई भी आप एक एल्किली का नाम लो जो वाटर में डिसॉल्व हो रहा है वो बेस होगी, बट ऑल बेसिस, सारे के सारे बेसिस, ऑल बेसिस आर नॉट एल्किली, सारे के सारे बेसिस एल्किली नहीं होते। इसका मतलब ये है कि जो भी बेसिस वाटर में डिसॉल्व होते हैं, ठीक है, वो तो एल्किली है, तो वो तो बेस है ही है, लेकिन जो डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो एल्किली नहीं है, वो एल्किली नहीं है। इसका मतलब ऑल एल्किलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्किली। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि ऑल बेसिस आर नॉट एल्किली बट ऑल एल्किलीज आर बेसिस। ठीक है, तो वाटर सॉल्युबल जो भी आपका बेस होगा इट इज नोन एज एल्किली, इसी को हम लोग बोलते हैं एल्किली। यूजेस ऑफ बेसिस, ठीक है, बेसिस का यूज क्या होता है मैं आपको बता दूं कि बेसिस जैसे मैंने आपको बोला मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इट इज यूज्ड एज एन एंटा एसिड। तो बेसिस को हम लोग एंटा एसिड की तरह भी यूज करते हैं। बेसिस आर यूज्ड एज एंटा एसिड्स, ठीक है, बेसिस एंटा एसिड्स की तरह भी यूज होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, किसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जाता है? सोप बनाने के लिए भी बेस का यूज किया जाता है, ठीक है, और फिर सिंथेटिक फाइबर्स बनाने के लिए यूज होता है। सिंथेटिक एंटा एसिड की कुछ बेस ऐसे होंगे, मतलब सब बेसिस का अलग अलग वर्क है। तो कुछ बेस ऐसे हैं जो यूज होते हैं एज एंटा एसिड, कुछ बेस ऐसे हैं जो कि सोप बनाने के लिए या फिर सिंथेटिक फाइबर्स बनाने के लिए या फिर पेपर इंडस्ट्री में जिनका यूज होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी बेसिस हैं, कुछ ऐसे बेसिस हैं विच आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग पर्पस, जो कि क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और भी कुछ ऐसे बेसिस हैं जो कि फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग सोडा, जो कि वॉशिंग सोडा के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है। किसके लिए? वॉशिंग सोडा। कुछ ऐसे बेस हैं जो कि वॉशिंग सोडा की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जिनका यूज किया जाता है, ठीक है। एंड बेकिंग पाउडर, एंटा एसिड, इन सब चीज़ों का बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी यूज होता है, ठीक है। तो ये कुछ यूजेस हैं जो कि हम लोग मतलब जो कि बेसिस के यूजेस हैं। एंटा एसिड की तरह यूज होता है सोप, सिंथेटिक फाइबर्स बनाने के लिए, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज होता है, ठीक है। वॉशिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, और भी आगे जो यूजेस आएंगे अब जैसे जैसे हम आपको पढ़ाएंगे आपको पता चल जाएगा। तो ये भी कुछ यूजेस हैं जिनके लिए यूज होता है, ठीक है। तो
सम कुछ भी एटलीस्ट 2-3 यूजेस आपको पता होना चाहिए। तो दीज आर सम यूजेस ऑफ बेसिस। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया। इस लेक्चर में हम लोगों ने बेस की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़, ठीक है, बेस की प्रॉपर्टीज़ एंड देन रिएक्शंस पढ़े हैं, एंड इवन हमने उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एल्कली के बारे में पढ़ा, एंड देन दी यूजेस ऑफ बेसिस। ठीक है, 2-3 यूजेस आपको एटलीस्ट आना ही चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लग रहा है, लेक्चर समझ में आ रहा है, तो लाइक कर देना, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।